हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। तो इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का हिस्ट्री का करवाया जाएगा, ठीक है। और जो इंग्लिश का है वो, बाकी जो आप लोगों का कॉमन कोर्सेस है वो आप लोगों को बीसी सेंटर वाला चैनल पर ही चलेगा, ठीक है। क्योंकि बीसी सेंटर वाला जो चैनल था उस पर हिस्ट्री का वीडियो और इंग्लिश का वीडियो कभी हम अपलोड नहीं किए हैं, इसलिए हिस्ट्री और इंग्लिश का आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिमांड था। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग कॉमेंट कर रहे थे, तो इसके लिए हम हिस्ट्री का और इंग्लिश का वीडियो के लिए स्पेशल चैनल खोल दिए आरके सेंटर। तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के पास शेयर करना है, ठीक है। तो आपको दोनों चैनल से जुड़ के रखना है। इसमें आपको हिस्ट्री और इंग्लिश का वीडियो मिलेगा। बाकी जो सारा सेमेस्टर 2 में जो बच जा रहा है 4 सब्जेक्ट, वो आपको मिलेगा बीसी सेंटर पे, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 मेजर 2 हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को पढ़ देता हूँ कि आपके पास टोटल कितना क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोगों का आंसर भी इसी चैनल पर मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं, फिर आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जितना टोटल क्वेश्चन है उतना आपको पढ़ के नहीं जाना है, ठीक है। जो हम बताएंगे इंपॉर्टेंट, बस आपको वही पढ़ के जाना है, ठीक है। 2 चैनल खोलने का मेन मकसद यही था कि आप लोगों का सारा तैयारी करवाया जाए और बिल्कुल टाइम से करवाया जाए, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों की विवेचना करें। बस अभी क्वेश्चन को सिर्फ सुनो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति का वर्णन करें, या तो फिर दे सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का परीक्षण करें। चौथा है, भारत में सूफीवाद पर एक निबंध लिखें। पाँचवा, विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर की मूल्यांकन करें। फिर छठा है, हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों का परीक्षण करें। 7 नंबर है, हुमायूं की असफलता के कारण का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, शेरशाह के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें। 9 नंबर है, अकबर की राजपूत नीति का मूल्यांकन करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो नूरजहां की भूमिका एवं प्रभावों का वर्णन करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध का विवेचना करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, शाहजहां के युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, औरंगजेब की दक्षिण नीति का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं तो औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण का वर्णन करें, ठीक है। तो ये था आपको टोटल 16 क्वेश्चन। अगर ये टोटल 16 क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होता है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सेमेस्टर 2 का सिलेबस ऑलरेडी पहले से हार्ड कर चुका है, ठीक है। तो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है आप लोग अपना नोटबुक में लिख लो, या तो फिर टिकट लगा लो, ठीक है। देखो, जो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन नंबर पहला है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का विवेचना करना, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। आंसर करवा दिया जाएगा, बस अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, इसके बाद आंसर का ही पारी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति का वर्णन करें। हम आपको सबसे पहले वो बता रहे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक और बताएंगे जो उससे हल्का कम इंपॉर्टेंट है, बस वही आपको पढ़ के जाना है। तो अभी हम जो बता रहे हो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हम बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सूफीवाद पर एक निबंध लिखे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन करें, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली मैं 16, ठीक है। देखो 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। ना जाने ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया, ठीक है। तो ये टोटल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको हर हाल में पढ़ के ही जाना है। उसके बाद भी अगर आप थोड़ा सा और पढ़ के जाना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं, वो आपको पढ़ के चले जाना है, ठीक है। देखो, अभी तक जो मैंने बताया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मान लो कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है, तो जो मैंने अभी बताया बस आपको वही पढ़ के जाना है। बाकी जो अभी मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप ये भी करके जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, टाइम बच रहा है तब करके जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 7वां जो हो गया आपका वो। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो आपका जो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा नेक्स्ट, वो क्वेश्चन नंबर 13, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने दिया लास्ट में आप लोगों को, कि अगर टाइम बचता है तो आप लोग कर सकते हैं, अन्यथा जो मैंने सबसे पहले आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया वो आप लोगों को जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।